हे गाइस, वेलकम बैक टू ऑप्टेन क्रिप्टो। और बात करेंगे आज बिटकॉइन के बारे में, मैक्रो और माइक्रो। मैम स्पेशली आज बात करने वाला हूँ माइक्रो टाइम फ्रेम के बारे में। मैं आपको एक बात बता दूं कि ये जो सेटअप आप सामने देख रहे हो चार्ट में, ये सेटअप मैंने अपने ऑप्टेन क्लब में टेलीग्राम पे ग्रुप पे ज्वाइन किया है, जिसमें बहुत ही कम लोग हैं। और जो फ्री टेलीग्राम चैनल है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट, डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसकी, वहाँ पर जाकर जुड़ जाओ। वहाँ पर भी मैं आपको बिटकॉइन के ऐसी अपडेट्स और ये बता देता हूँ कब एग्जिट करना है कब नहीं करना है। तो ऐसी चीज़ें आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, इसलिए टेलीग्राम ज्वाइन करना मत भूलना, चैनल को भी सब्सक्राइब करना। लेट्स गो इनटू द वीडियो। सबसे पहले हमें यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट एरिया ऑफ लिक्विडिटी मिलता है 17,200 से लेकर 17,500 के बीच, यानी 70,300 से लेकर 70,500 के बीच। ये जो लिक्विडिटी, ये जो विक्स फिल हो रही हैं, इन्हीं विक्स फिल होने का जो आप कहते हो इनकम्प्लीटनेस है, इम्बैलेंस है, वो हमें यहाँ पर बिटकॉइन की ऑर्डर बुक में दिख जाता है। ठीक है, अगर हम देखें तो प्रीवियस डे का हाई जो है वो हमारा 69,800 गया था कल, तो उसके ऊपर हम लोगों ने क्लोजिंग करी है, उसके नीचे आके ये सपोर्ट ले रहे हैं। अगर आपको लॉन्ग करना है आप लॉन्ग कर सकते हो, बट मैंने ये ट्रेड दी हुई है अपने चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट। मैंने ये ट्रेड डाली हुई थी और मैंने बताया था कि मार्केट ऊपर जा सकती है। नीचे आई थी थोड़ी देर के लिए, बट वहाँ से आपको मूव मिलता है अराउंड 1.16 का, विच इज़ गुड। अगर आप लेवरेज ट्रेड करते हो 20x करते हो तो 1% पे आपको 20% का रिटर्न मिल जाता है, विच इज़ गुड इन दिस मार्केट। ऐसी मार्केट में आपको एक अच्छा रिटर्न मिल जाता है। ठीक है, अब अगर हम बात करें नेक्स्ट चीज़ को लेकर कि बिटकॉइन कहाँ तक जा सकता है, उसके पहले मैं आप लोगों को ऑल्ट कॉइन का एक अपडेट देना चाहूँगा, क्योंकि ऑल्ट कॉइन इस मामले में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं हमारे लिए। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं क्या ऑल्ट कॉइन के हालात चल रहे हैं क्या नहीं चल रहे हैं। ऑल्ट कॉइन वापस से उसी जोन के अंदर आ गया जहाँ मैंने बाय द टेरिटरी बताई थी। यानी बाय द टेरिटरी कौन सी है, ये वाली, यानी 600 अराउंड 672 बिलियन से लेकर 598 या फिर 600 बिलियन के अराउंड। इसका मिडिल लाइन जो है मुझे लगता है, आशंका है कि वहाँ तक आ सकती है, नहीं 631 बिलियन तक हो सकता है ऑल्ट्स फिर से आ जाए। बट ऑल्ट्स ओवरऑल यहाँ पर सपोर्ट के जोन में, जहाँ पर ये अच्छी खासी बाइंग ला के आपको दे रहे हैं। ठीक है, अगर मैं बिटकॉइन की लिक्विडिटी आपको समझाने बैठूँ तो हम मुझे लिक्विडिटी अच्छी खासी यहाँ पर देखने को मिलती है, जो कि है 17,300 के अराउंड, फिर 17,500 के अराउंड, 70,300 से लेकर 70,500 के अराउंड। ठीक है, अगर हम इस चीज़ को ओपन करें और लिक्विडिटी को पढ़ने की कोशिश करें तो हमें बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। ठीक है, अगर हम इस चार्ट को देखें तो ये हमारा BTC USDT का चार्ट है, और हमें ऑर्डर बुक में यहाँ भी ऑर्डर में मिलते हैं थोड़े 17,500 के अराउंड, 70,500। तो इसी कारणवश मैंने आप लोगों को दो तरह की चीज़ें बताई। पहले मैंने आपको बोला आप लॉन्ग करो मार्केट को। ठीक है, कैसे लॉन्ग करो, 15 मिनट के टाइम फ्रेम में। अगर मैं चार्ट का व्यू रीसेट कर दूं और आपको लेके चलूं तो ये हमारा चार्ट था, और मैंने आपको इस तरह की लॉन्ग बताई। मैंने कहा कि लिक्विडिटी जोन है 70,300 से लेकर 70,500, यहाँ पर मार्केट आती तो शॉर्ट कर देना। ठीक है, हम ऑलमोस्ट आ गए 70,200 तक। ठीक है, वहाँ से अगर मार्केट नीचे आती है तो यहाँ से हमें गिरावट देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको रेडी रहनी है, ये चीज़ संभल के रहना है, ये चीज़ समझ के रखनी है। ठीक है, कि यहाँ से गिरावट आ सकती है मार्केट में। ओके, तो एक चीज़ हो गई, एक चीज़ हमारी ये हो जाती है। दूसरी चीज़ हमारी क्या होगी वो देख लेते हैं। हमें यहाँ पर अगर हम बात करें कई चीज़ों को लेकर, तो हमें बिटकॉइन में OI राइज होता हुआ दिखता है। दैट मीन्स कि ये जो OI राइज हुआ है, ये जो हमें OI में राइज देखने को मिल रहा है, ये पूरा OI का राइज हमें कहता है कि कुछ तो है जो लोग एंटिसिपेट करके बैठे हैं मार्केट में। यानी कोई लोग जो हैं बेट कर रहे हैं OI में, लॉन्ग या शॉर्ट आप जो भी कह लो, ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है, यानी लोग पर्प्स में अपनी पोजीशन बना रहे हैं, चाहे वो शॉर्ट की कह लो चाहे वो लॉन्ग की कह लो। अब चूंकि ये पोजीशन क्यों बन रही है और इस हफ्ते ही क्यों बन रही है, उसके पीछे का रीज़न समझा देता हूँ। कोर CPI इसी महीने इसी हफ्ते आना है, 12 जून से लेकर 14 जून के बीच। ये इंपॉर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन है वो लोगों के बीच आने वाली। तो कोर CPI के नंबर आएंगे, CPI मंथ ऑन मंथ आएगा, CPI ईयर ऑन ईयर आएगा। फेडरल रिजर्व की एक आज इकोनॉमिक प्रोजेक्शन भी होगी, 12 जून को FMC का स्टेटमेंट भी आएगा, जिसमें ये बताएंगे क्या इंटरेस्ट रेट कट्स कब तक होने हैं, इस बार होने हैं कि नहीं होने हैं। जो भी अनाउंसमेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली। FMC की अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, कोर PPI डेटा भी आएगा, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स भी आएंगे। तो कहीं ना कहीं ये जो वीक है उसमें इतनी सारी चीज़ें एक साथ हो रही हैं कि मार्केट में वॉलेटिलिटी आएगी ही आएगी इस हफ्ते। इस हफ्ते आपको बहुत तैयार रहना है, आपको लेवरेज पोजीशन को अपनी बचा के रखना है, उनमें काफ़ी ज़्यादा डाउनफॉल और अपफॉल हमें देखने को मिल सकता है। ठीक है, अभी जैसे बिटकॉइन जो है थोड़ा बहुत स्ट्रॉन्ग लग रहा है, मेरे स्ट्रक्चर वाइज तो ये स्ट्रॉन्ग लग रहा है, इससे लॉन्गेबल लग रहा है, लेकिन मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं आपको यहाँ पर सतर्क हो जाना है। इस एरिया के अराउंड 70,300 से 70,500 के बीच आप SL ले सकते हो। अगर आपको शॉर्ट करनी मार्केट तो 70,800 का SL ले सकते हो। टारगेट आप 67,500 तक का मिनिमम रख सकते हो, वहाँ तक मार्केट आ सकती है। ठीक है, अगर हम स्ट्रक्चर वाइज बात करें ना मार्केट की, तो वो इसी तरीके से वर्कआउट करेगा। ठीक है, लेट्स सी, ये देखते हैं।
ये इस तरीके से वर्कआउट कर सकता है और हमारा 69,100 टारगेट रहेगा और 67,590 के अराउंड रह सकता है। ठीक है, ये एक चीज़ हो गई। बाकी हम इथेरियम में बात करें तो इथेरियम थोड़ा सा हेल्दी लग रहा है क्योंकि ओआई में उतना बड़ा राइज ओआई में हमें नहीं देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ हमारे लिए और इम्पॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, तो ये चीज़ हमें देखना होगा। अभी हमारे पास अगर हम और चीज़ों को देखें तो हमें बीटीसी में मैंने आपको लॉन्ग की कॉल दी थी, वो इसलिए दी थी क्योंकि मुझे यहाँ पर गोल्डन पॉकेट का बाउंस लग रहा था। तो मेरे पास जब भी मैं कोई कॉल देता हूँ और फ्री टेलीग्राम चैनल में दे रहा हूँ तो बहुत ही श्योर होके देता हूँ। तो ये जो कॉल मैंने आपको दी थी बहुत श्योर होके दी थी क्योंकि मुझे कई चीज़ें दिखती हैं। पहला मुझे यहाँ गोल्डन पॉकेट का जोन भी दिखा, मैंने आपको बाउंस दिया और मैंने आपको बताया 70,200 70,300 तक हम आ रहे हैं, 70,200 टैप हो गया। ठीक है, इसी के साथ हम और भी चीज़ें देख सकते हैं वैसे तो चाहे तो। अगर हम यहाँ पर इथेरियम को देखना चाहे तो इथेरियम भी देख लेते हैं कि इथेरियम कैसा लग रहा है। तो इथेरियम में बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज़ है जो मुझे आप लोगों को दिखानी है, पहले तो वो चीज़ देख लेते हैं। ठीक है, वो क्या है उसको समझ लेते हैं पहले तो अच्छे से। अगर हम देखें तो इथेरियम में अच्छे खासे ऑर्डर 3600 पे लगे हुए हैं। ठीक है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो ऑर्डर लगे हैं मस्त वाले वो हमारे यहाँ पर डेल्टा देखने को मिलता है, वो ये वाला डेल्टा है। सॉरी एक मिनट, यहाँ पर 3400 से 3500 के बीच में भी। और अगर हम इसको थोड़ा सा इस तरह से करें तो हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। इसको अगर हमें और अच्छे से समझना है तो हम पब्स में जो है वो बाइनेंस का इस चार्ट को खोलते हैं जहाँ पे हमें लिक्विडिटी देखने को मिलती इथेरियम के अंदर, और वो लिक्विडिटी बहुत मोटी यहाँ पर बैठी हुई है। आप देखो 3400 से लेकर यहाँ पर 3380 के बीच में, तो यहाँ कहीं पर अगर डेल्टा आता है तो आप लॉन्ग कर सकते हो। ठीक है, अगर हम लॉन्ग की लिक्विडिटी की बात करें तो ऊपर बैठी हुई है। ठीक है, अगर हम एफओएमसी के प्रोजेक्शन की बात करें तो इंपॉर्टेंट है क्योंकि 23 साल का जो हाई इन्फ्लेशन है वो भी काफ़ी ज़्यादा है। इन्फ्लेशन कूल अगर होता है, अगर सीपीआई सही आता है तो उस हिसाब से वो डिसीजन लेंगे, अगर नहीं आता है तो उस हिसाब से वो बेरिश डिसीजन भी दे सकते हैं। इसलिए लोग जो हैं बहुत डरे हुए हैं और लोग जो हैं, जो लोगों का अनुमान लग रहा है, जो प्रोजेक्शन इकोनॉमिस्ट बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि एफएमसी थोड़ा सा खराब आ सकता है और सीपीआई हो सकता है बढ़ के आए। अगर सीपीआई बढ़ के आता है तो थोड़ा सा दिक्कत कर सकता है और इसीलिए प्रॉब्लम भी हो सकती है। ठीक है, आने वाले दिनों के अंदर। लेकिन मेरे ख्याल से इस साल जो है इंटरेस्ट रेट तो आने ही आने हैं और जैसे ही कट्स स्टार्ट होंगे रेट कट्स, उसी के बाद हमें यहाँ पर एक रैली अच्छी खासी देखने को मिलेगी जो मेरे ख्याल से मुझे लगता है होगी। ठीक है, अगर हम यहाँ पर मार्केट देखें थोड़ा सा उठने की कोशिश करें, यहाँ तक आती है तो अच्छी बात है। स्ट्रक्चर यहाँ पर बना हुआ है 70,300 से 70,500 के बीच में शॉर्ट का, वहाँ तक लॉन्ग का, वहाँ से शॉर्ट का। ठीक है, एसएल ले सकते हो, कोई भी एसएल लो अपने अकॉर्डिंग लो। लेकिन अगर मार्केट यहाँ पे एसएल ले लेती तो भाई दुखी मत होना, ये समझ के रखो आपकी स्पॉट होल्डिंग बढ़िया चली जाएगी और ऊपर उठ सकती है मार्केट। ठीक है, तो अभी अगर ऊपर की लिक्विडिटी की बात करूँ तो यहाँ पर 73,600 के अराउंड बहुत बहुत अच्छी लिक्विडिटी बैठी हुई है। ठीक है हमारी, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट है। ये आज की मार्केट अपडेट थी। आई होप आपको अच्छी लगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।